जी हाँ मेरे प्यारे जीनियस बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी का साइंस का बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके PYQ मॉडल पेपर है, यानी आप सभी के जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वो हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये बच्चों यहाँ से ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए हम लोग को देखना ये ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले ये PDF भी आप सभी को हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर किया, और उससे पहले बच्चों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फटाफट आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पहला का दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए बच्चों हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कभी कभी क्वेश्चन को क्या कर देता, घुमा के क्या बोल देता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से क्या पूछा है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो बच्चों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के दोनों के बीच रिलेशन क्या है, यानी इसका फॉर्मूला आप सभी से पूछा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। तो कहाँ पे आप सभी को दिख रहा है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आप सभी को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में कौन सा भौतिक राशि अपरावर्तित रहती है, यानी बच्चों कौन सा भौतिक राशि जो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्ध्य या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है। वेवलेंथ यानी बच्चों तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। और उसका वेलोसिटी भी क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है। सम एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे ये नीचे आपका वाटर है, क्या है, यहाँ नीचे पानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं जल, और ये आपका एयर है, ठीक, यानी हवा। जब यहाँ से बच्चों प्रतिबिंब या किसी रे को पास करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से ठीक स्पीड में आता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है पानी में उसका स्पीड कम हो जाता है, तो वे क्या वेग चेंज हुआ। उसी तरह बच्चों तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है, चेंज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लैम्बडा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का SI यूनिट क्या होता है, SI मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, यानी हम लोग को क्या पूछा है बच्चों, क्षमता। तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। क्या होता है 1/f। तो यहाँ से क्या आ गया 1/f। f का मान कितना है बच्चों 1D, क्या है 1, तो हम लोग 1 लिख दिए। अब आंसर में देखिए आपका क्या है डायोप्टर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 डायोप्टर। 1 मिनट बच्चों, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कहाँ से कहाँ खुल गया, हाँ हाँ, आ जाओ अपने, हाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों बी होगा और क्यों ए नहीं होगा, तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान से देखिए बच्चों, कौन सा लेंस पूछा गया, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव में होता है। क्या होता है पॉजिटिव में, इसलिए क्या होगा 1D। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 40 वाले क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब आप सभी से क्या पूछा है बच्चों, F यानी फोकस दूरी। तो F बराबर क्या होता है बच्चों 1/p होता है। क्या होता है 1/p। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 1 हो गया, अब p हम लोग को कितना दिया बच्चों 4 दिया, तो हम लोग 4 लिख दिया, ठीक है। और ये 4D ये आपका क्या है बच्चों मीटर में, क्या है मीटर में। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या पूछा है सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक, यानी 100 से भागा देंगे तो भी फिर ऊपर ही जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको काटिए, 4 × 4 25 चौके 100, यानी 25 बार में आपका पूरा पूरी कट जा रहा है। तो 25 सेंटीमीटर किस में दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में। ध्यान से देखिए आपको 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है सभी का, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो वाहन होता है बच्चों जिसमें आगे आप लोग लाइट लगा रहता है ना, ठीक है, वो आपका कौन सा दर्पण रहता है, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद क्या है समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका कौन सा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों कि वाहन के हेड एथी लॉकिंग गिलास क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बाइक में क्या बोलते हैं लॉकिंग गिलास, यानी
साइड मिरर क्या होता है, साइड मिरर। साइड मिरर कौन सा दर्पण है बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। बट यहाँ पे बच्चों ऑप्शन ध्यान से देखिए, आपको रेटिना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रेटिना है बच्चों वो आपका इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या होता है, दृष्टि पटल। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, ठीक है। सामान्य नेत्र का बच्चों दूर बिंदु क्या होता है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, आनंद। ये बहुत ही बच्चों लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये इसका उत्तर आप लोग खुद दोगे। कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स पे। तो फटाफट इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है सभी से, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है। नेत्र में यानी हमारे आंखों में बच्चों जो प्रकाश की मात्रा, ठीक है, जाती है, उसका नियंत्रण कौन करता है, दृष्टि पटल, स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली। तो इसका कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका करता है परितारिका। क्या करता है, परितारिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आयरिस। क्या बोलते हैं बच्चों, आयरिस। याद रखिएगा, ठीक है, आयरिस याद रखिएगा, ठीक है। कहीं आपको परितारिका नहीं मिला, आयरिस मिल गया तो आयरिस भी सही है, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है बच्चों, तो उत्तल लेंस। तो वहाँ किस तरह इमेज बनेगा बच्चों, सीधा और सॉरी उल्टा और वास्तविक बनता है। किस तरह, उल्टा और वास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी किसका एसआई यूनिट है, ठीक है। शक्ति का, ऊर्जा का, बल का, विद्युत धारा का। तो ये आपका है बच्चों ऊर्जा का, क्या हो जाएगा, एनर्जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, कुल्लम का ऐसा किसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तो जो कुल्लम है बच्चों यानी सी, ठीक है, सी किसका एसआई मात्रक है, तो ये आपका होता है चार्ज का। किसका होता है बच्चों, चार्ज का। तो यहाँ पे देखिए चार्ज क्या लिखा हो जाएगा आपका, हिंदी में इसका हो जाएगा विद्युत आवेश। तो यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से क्या पूछा है, विद्युत मोटर एक युक्त है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर है बच्चों एक युक्त है, वो क्या करता है आपको पता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। वो क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा रहता है उसको हम लोग किसमें कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग चेंज कर देते हैं। यानी आपका ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है बच्चों, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को रिएक्शन किए तो क्या बना बच्चों, कॉपर प्लस जल बना। अब यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि दिया हुआ अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। किस पदार्थ का क्या पूछा बच्चों, उपचयन। तो उपचयन किसको कहते हैं बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। यानी हाइड्रोजन वहां से क्या होगा, ह्रास होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव, और हाइड्रोजन वहाँ क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, किस में ऑक्सीजन जुटा है, जल यहाँ बन गया, यानी हाइड्रोजन में क्या हो गया, ओ जुट गया। तो ये क्या होगा, H2 क्या हो जाएगा आपका उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, दिया गया चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या है बच्चों, एक ये स्टैंड है आपका, ठीक है, ये प्रख नाली है, धागा है। इसके बाद यहाँ पर क्या बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी क्या होता है, FeSO4 को किससे रिएक्टेंट कर रहा है बच्चों, लोहे का किल Fe से, ठीक है। एक मिनट, कॉपर सल्फेट लिखा है ना, हाँ। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CuSO4 को रिएक्टेंट कर रहा है किसे बच्चों, Fe से रिएक्टेंट कर रहा है। तो ये आपका रिएक्टेंट होकर क्या बनाता है बच्चों, FeSO4 क्या बनाता है, Fe3SO4, और ये आपका CO को तोड़ देता है। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है बच्चों, इस समीकरण से विस्थापन अभिक्रिया होता है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है विस्थापन अभिक्रिया हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी से क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, मिथेलाइन ऑरेंज, फिनाफाइथेलिन,
लिटमस पत्र या कोई नहीं। तो ये आपका यहाँ से सीधा सीधी क्या हो जाएगा बच्चों, लिटमस पत्र। क्या होता है लिटमस पत्र, ये क्या है बच्चों, आपका प्राकृतिक सूचक है, और ये बाकी दोनों क्या है बच्चों, ये संश्लेषित सूचक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है आप सभी से, किसी विलियन का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले भी जो हम लोग को संडे को लाइव टेस्ट लिए थे उसमें भी आप सभी को हम बताए थे। ठीक है, तो क्या होता है, जो अम्ल का पीएच वैल्यू होता है, जो अम्ल का पीएच वैल्यू होता है बच्चों, वो 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है, आपका 7 से कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो क्षार का पीएच वैल्यू होता है बच्चों, जो आपका क्षार का पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक। इसको आप लोग कॉपी में लिख के याद दिमाग में बैठा लीजिए, 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, 7 से अधिक है यानी 10 है, तो वो आपका 10 क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्षार। क्षार किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू आपका 7 रहता है, क्या रहता है, 7 रहता है, तो उस दरमियान में आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, उदासीन। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, दिया गया चित्र में क्या सूचित करता है। ये जो फिगर देख रहा है बच्चों, इसमें क्या सूचित करता है, तो इसमें ये आपको सूचित करता है कि सांद्र अम्ल और तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है ये आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से क्या पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ से आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये आप सभी का साइंस जो संडे लाइव टेस्ट है उसमें आप सभी को हम बता रहे थे, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, कौन अधातु कमरे के ताप पर दर अवस्था में पाया जाता है। कौन अधातु पूछा है बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, अगर इस यहाँ पे बच्चों क्या रहता, धातु रहता, आपका क्या रहता, धातु रहता, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता पारा। क्या हो जाता, पारा, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं बच्चों, मरकरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का क्या पूछा, अधातु, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रोमीन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो किसका बच्चों अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, बनाने में किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट का। किसका, सोडियम कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 होता है ये आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनता है। तो ये किसके आधार पर बनता है बच्चों, परमाणु संख्या, और ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सा है बच्चों, तो सबसे अगर ज़्यादा है तो ये है आपका पोटेशियम। उसके बाद कौन सा है बच्चों, आपका हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सोडियम। उसके बाद आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम सबसे क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है आप सभी से, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, यानी इज कॉल्ड इज खनिज। क्या कहते हैं बच्चों, खनिज कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये सारा बच्चों आपका बुक का जो चैप्टर वो होता है ना एनसीईआरटी, उसी का लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। इसके बाद क्या बच्चों, प्रोपेनल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। कौन सा है बच्चों, तो आपका OH मौजूद रहता है। क्या रहता है, OH मौजूद रहता है, यानी OH को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है आपका C3H8OH। क्या होता है, OH इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देख सकते हैं OH क्या होता है, मौजूद होता है, यानी अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी से क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। जल का टूटना, तो जल का टूटता है बच्चों। ऑक्सीजन का मुक्त होना, वो ऑक्सीजन का मुक्त भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये नहीं होता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, तो यहाँ पे इसका आपका 27 को जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, मुक्त होना, ये दोनों तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
गलत हो जाएगा और हमारा सही यानी और यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, फ्लोएम के खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा की ओर से होता है। तो दोनों का दिशा होता है, यानी बच्चों ऊपर और नीचे नीचे दोनों की दिशा से होता है। तो कहाँ है ऊपर और नीचे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, विकृत की रचना और क्रियात्मक कार्यकृतम इकाई को क्या कहते हैं। तो क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों, तो ये आपका कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यहाँ पे फा है, ठीक है, यहाँ गलत लिखा है, नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ठीक है, फल को बच्चों पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो एथिलीन आपके लिए उत्तरदायी है। एथिलीन किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए एस्ट्राजोन स्रावित होता है तो कहाँ होता है बच्चों, आपका एस्ट्राजोन वो होता है आपका अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा होता है, अंडाशय द्वारा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हाई मैसेज कीजिए। आप सभी को व्हाट्सअप चैनल का जो सबसे बड़ा व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से जो भी जैक का इन्फॉर्मेशन होता है बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन और जो भी बोल सकते हैं वो सारा डिटेल्स वहाँ पे आप सभी के साथ उपलब्ध है। तो वहाँ से फटाक से आप लोग लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF हम आप सभी के साथ ये शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसका लिंक बच्चों PDF का आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ देर के बाद अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है इसमें बच्चों, मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर बायो थोड़ा सा मेरा वीक है, ठीक है। मैथ और आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ सकते हैं जितना पूछना है। क्या पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो क्या होता है बच्चों, ये समजात अंग तो होता नहीं है, अवशेषी अंग भी नहीं होता, जीवाश्म नहीं, क्या हो जाएगा असमजात अंग। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था। तो मेंडल ने एक प्रयोग किया था बच्चों, ठीक है। तो उसके प्रयोग के लिए किसको कौन सा पौधा का चुना था। तो आपका मटर का पौधा चुना था। किसका, मटर का। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है। तो आपका उत्पादक क्या हो जाएगा बच्चों, घास क्या हो जाएगा उत्पादक। बाकी ये सब क्या हो जाता है उत्पादकता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अभिकारक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका घास क्या हो जाएगा उत्पादक। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है प्रथम पोषीय स्तर में। कहाँ होता है, प्रथम पोषीय स्तर में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या है, ओजोन परत का उपक्षय के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार होता है बच्चों, तो CF, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए। फिर से बोल रहे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप सभी का जो भी न्यू वीडियो आता है, अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन जैक एंड अदर कोई भी झारखंड से बोर्ड से है, तो आपको वहाँ साथ शेयर किया जाता है। तो इसलिए आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 39 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला भी है, क्या नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये नाभिकीय ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल का न्यूनतम कितनी होती है। तो आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग में 40 जैसे आप लोग VVI क्वेश्चन देखे, इसमें से बच्चों आपको कितना पहले से पता था, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। और साथ में कैसा लगा बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बता के, और एक रिक्वेस्ट है बच्चों अपने सभी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके VVI क्वेश्चन हम लोग फिर से लेकर आने वाले उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।